जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से। आइए आज हम हेनरी लॉ की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हेनरी लॉ किसके बारे में बताता है। ये किसी गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करता है, किसी लिक्विड में, ठीक है ना। तो क्या होता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of gas present in the liquid। ये स्टेटमेंट कैसे आया, आइए हम समझते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पे एक लिक्विड है, ठीक। इसमें कुछ क्या है, इसके ऊपर कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं और कुछ गैस के पार्टिकल्स इसमें घुले हुए भी, ठीक। ऐसे सपोज करो कि ये जो गैस के पार्टिकल्स लिक्विड सरफेस से ऊपर हैं, ये इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब ये इधर उधर टकरा रहे हैं तो जब जो इस सरफेस से टकराएंगे वो क्या कर जाएंगे, डिसॉल्व कर जाएंगे। ऐसा आप इमेजिन करिए। अब अगर हम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें, प्रेशर अप्लाई करने का मतलब क्या, इस जगह को कम कर दो। इस जगह को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। इस जगह को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अब ध्यान से देखो, नीचे यानी कि इस लिक्विड के अंदर गैस के पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। यानी कि अब मोर अमाउंट ऑफ गैस क्या हो रहा है, इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जा रहा है। यानी इससे मतलब क्या निकलता है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा उस गैस का पार्शियल प्रेशर लग रहा होगा उस लिक्विड सरफेस पे। आ रही है बात समझ में। यानी कि solubility of gas डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये बात तो समझ में आ जा रही है, ठीक है ना, क्लियर है ना। ये अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भाई यहाँ पे जो भी जगह था उससे कम जगह यहाँ पे है। अब कम जगह जो है तो जाहिर सी बात है गैस के पार्टिकल थोड़े ज़्यादा मूवमेंट करने लगेंगे, ठीक है ना। तो वो उतने ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे और वो जाके डिसॉल्व हो जाएंगे। अब दूसरी बात, यहाँ पे मान लो कुछ अमाउंट गैस का है और उससे ज़्यादा उस गैस का अमाउंट यहाँ पर, इस कंडीशन में बात समझ में आ रही है। यानी कि यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है गैस का उससे ज़्यादा यहाँ पे है कि नहीं है, यस, क्योंकि अमाउंट ही तो ज़्यादा हो गया तो मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कम है तो पार्शियल प्रेशर कम रहा होगा। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लिक्विड के अंदर की बात कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर की गैस के मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिक्विड के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर उस गैस का रहा होगा। आ रही है बात समझ में। यानी हम ऐसे कह सकते हैं जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन खुला हुआ है लिक्विड के अंदर अमाउंट, उतना क्या हो जाएगा, उस गैस का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। यही होता है हेनरी लॉ। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। आ रही है बात समझ में। यही हेनरी लॉ है। क्या कह रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस is directly proportional to the mole fraction of gas present in the liquid या dissolved in the liquid। आ रही बात समझ में। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो P गैस बराबर ये आ जाएगा एक कांस्टेंट KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट या हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है ना। इट इज़ डिफरेंट for different gases, it is different for different gases and it increases as temperature increases, ठीक। तो ये एक फिक्स नहीं है, गैस के लिए किसी टेम्परेचर पे ये फिक्स है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो KH भी उस गैस का क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान से समझो, इसको देखो, ठीक। ये एक्चुअल में यही तो वो बता रहा है, ये मोल फ्रैक्शन ही तो बता रहा है कि गैस के इसके अंदर कितना इसका अमाउंट है गैस का। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी है। इसमें और इसमें तो डायरेक्टली है भाई, जितना गैस का प्रेशर उतना ज़्यादा घुला रहेगा गैस। इसमें और इसमें इन्वर्सली का रिलेशन है, ये आएगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। आई बात समझ में। यानी कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, ठीक। यानी कि अगर 4 गैसेस दे दे और पूछे कि चारों का हेनरी लॉ कांस्टेंट ये है किसी फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है ना,
और जिसका सबसे ज़्यादा KH का वैल्यू होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। आई बात समझ में। दूसरी बात, ये KH क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे KH का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो KH का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो है डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आ रही है बात समझ में। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी गैस के लिक्विड में घटेगी। तभी तो एक चीज़ बोला जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे, मैं बोल रहा हूँ। वाई एक्वाटिक एनिमल्स, जो जल में जीव जंतु रहते हैं, वाई एक्वाटिक एनिमल्स फील्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट या वार्म वाटर। गर्म पानी के तुलना में ठंडे पानी में एक्वाटिक एनिमल्स ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, भाई ऑक्सीजन तो सबके लिए ज़रूरी है ना, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, वो क्या होगा, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटेगी। और अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग के लिए भी दिक्कत होगा। तो ऑक्सीजन की अगर कमी होगी तो इसीलिए बोला जाता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम। यही तो कारण है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनको ठंडे टेम्परेचर में रखा जाता है। खैर, इसको नोट करो, फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हेनरी लॉ पर इसको नोट कर लो। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले हम कुछ बात आपको और बता दें। देखो, फॉर्मूला ये होता है P गैस बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में क्या लिख सकते हैं, गैस का मोल अपॉन में टोटल मोल, यानी कि P गैस बराबर KH इंटू N गैस अपॉन में N गैस प्लस N सॉल्वेंट। ठीक है ना, सॉल्वेंट, और आमतौर पे पानी की बात करेगा तो NH2O की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब ध्यान से समझना, गैस तो यहाँ पे जो गैस है वो जो होगा इसके तुलना में बहुत कम होगा, यानी कि N गैस लेस देन, बहुत ज़्यादा कम होगा H2O के। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में नेगलेक्ट कर देंगे। और आपको वाटर का मोलारिटी पता है कितना होता है, 55.55, या फिर हम बोलें अगर एक मोल 1 लीटर डेंसिटी वाटर का कितना होता है 1 ग्राम पर ml, तो 1000 ml का मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम पानी। ठीक है ना, तो इन 1 लीटर यानी कि 1000 ml H2O, W ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 1000/18 यानी कि 55.55। तो कहीं पर भी अगर 1 लीटर पानी बोल दे तो वाटर का मोल 55.55। अगर 500 ml बोल दे तो नंबर ऑफ मोल कितना ले लोगे, 55.55 डिवाइडेड बाई 2। अगर 250 ml बोल दे तो नंबर ऑफ मोल 55.55 बाई 4। क्लियर है ना, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए हेनरी लॉ के लिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, मिली मोल्स पूछा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले फॉर्मूला अपने पास यही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर KH इंटू N गैस अपॉन में NH2O। डिनोमीटर में इसको हमने क्या कर लिया, नेगलेक्ट कर लिया। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना दिया हुआ है, 0.987 बार। देखो, जो पार्शियल प्रेशर का यूनिट होगा वही जो है KH का यूनिट होगा, क्योंकि ये तो यूनिट लेस है, मोल फ्रैक्शन था यहाँ पे। ठीक है ना, तो 0.987 बार बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन में ये कितना दिया हुआ, 1 लीटर तो 55.55, और इधर KH है तो 76.48 किलो बार है। ठीक है ना, तो उसको बार में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 76480। आई बात समझ में। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकल के आ जाएगा 0.987 इंटू 55.55 अपॉन में 76480। ये तो मोल है, मिली मोल कितना निकल के आ जाएगा, भाई हमसे मिली मोल पूछा है तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.987 इंटू 55.55 अपॉन में 76480 इंटू 1000, और इसको सॉल्व करोगे तो 0.716 मिली मोल आएगा। क्लियर है ना, इसको नोट कर लो। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे कुछ और टॉपिक को देखते हैं।
तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ की। तो 3 यहाँ पे एप्लीकेशन हम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता जाता है। तो अगर पार्शियल प्रेशर कम होगा ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन गैस कम डिजॉल्व होगा ब्लड में। तो इसके वजह से जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, जैसे पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, उनको अक्सर लेस ऑक्सीजन का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। दे सफ़र फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन देयर ब्लड, और जिसके वजह से जब ऑक्सीजन कम हो जाता है ब्लड में तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एनॉक्सिया हो जाता है। एनॉक्सिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें सोचने समझने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, अनएबल टू थिंक एंड एक्ट प्रॉपरली, ठीक है ना। तुम्हें लगेगा कि ये क्या हो रहा है, सामने से कुछ आ जा रहा है, हम, ठीक है ना, सामने से शेर आ जा रहा है, डायनासोर आ जा रहा है, ऐसा कुछ लगेगा तुम्हें, ठीक है, उल्टा फुल्टा तुम्हें समझ में आएगा। तो इसको बोलता है एनॉक्सिया, ठीक है ना। सेकेंड है एट डेप्थ। अब अगर हाई हाइट, जब हाइट बढ़ रही है तो पार्शियल प्रेशर घट रहा है, और जब हम बहुत नीचे जाएंगे, सी लेवल, समुद्र के और अंदर जाएंगे, तो क्या हो रहा है, गहराई बढ़ती जा रही है, तो पार्शियल प्रेशर गैसेस का क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसके वजह से, तो एट डेप्थ ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज वेरी हाई, और ध्यान रखना नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा डिजॉल्व होता है। व्हेन डाइवर्स कम अप, ठीक है ना, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, गोताखोर, वो नीचे जाते हैं तो जाहिर सी बात है ग्रेटर डेप्थ पे जा रहे हैं, और पार्शियल प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब गैस घुल जाने से बहुत दिक्कत नहीं है कि अंदर बहुत ज़्यादा घुल गया है, दिक्कत तब है जब वो गैस बाहर निकलेगा, ठीक है ना। अब जब वो बाहर आते हैं, व्हेन डाइवर्स कम अप, जब वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर आ रहे होते हैं, तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जा रही है, गहराई कम होती जा रही है, तो घुले हुए गैस क्या करेंगे, निकलना चाहेंगे। और निकलेंगे कैसे, बबल्स के फॉर्म में, यहाँ बबल बनेगा, यहाँ बबल बनेगा, ठीक है ना, बबल बनेगा, ठीक, और मेनली नाइट्रोजन के बबल बनेंगे, ठीक, विच ब्लॉक्स द कैपिलरीज, जिसकी वजह से कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है और काफ़ी पेनफुल सेंसेशन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, और जिसको इस मेडिकल कंडीशन को क्या बोला जाता है, बेंड्स। इसीलिए बेंड्स को अवॉइड करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो प्योर एयर के बजाय कुछ मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1% का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में, ये तो हो गया। तीसरा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होता है, माउंटेन ड्यू, पेप्सी, कोका कोला, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला रहता है, ठीक है ना। इसी को कार्बोनेटेड ड्रिंक भी बोला जाता है, ठीक है ना, CO2 गैस घुला रहता है। अब जाहिर सी बात है गैस को घोलना है तो प्रेशर तो बहुत हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि कम प्रेशर पे तो गैस घुलेगा नहीं, इसीलिए उसको बहुत हाई प्रेशर पे सील कर दिया जाता है, एकदम, ठीक है, सील कर दिया जाता है। आप उसको कितनी भी सावधानी से अगर खोलेंगे तो कैसा आवाज़ करेगा, ऐसा आवाज़ करता है ना, तो ऐसा ही आवाज़ करेगा, क्योंकि जब आप ढक्कन खोलेंगे तो पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर घट रहा है, जिसकी वजह से जो डिजॉल्व गैस है कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो हाई प्रेशर पे इसलिए सील किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा CO2 उसमें घुल सके, और टेम्परेचर कम पे रखा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कम रहेगा तभी गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो तीसरा ये हो गया, इसको नोट कर लो फटाक से। फिर आइए दोस्तों बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो लिमिटेशन भी हमको पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैसेस, इट गिव अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट फॉर रियल गैस। रियल गैस के लिए एग्जैक्ट कभी भी रिजल्ट नहीं देगा, और क्योंकि रियल गैस जो होता है आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा लो प्रेशर पे, इसीलिए हमेशा हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, लो प्रेशर पर ही हम क्या कर सकते हैं, राउट्स लॉ, अरे हेनरी लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, हाई प्रेशर पे नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये। दूसरा, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर गैसेस विच कंबाइंस केमिकली विथ सॉल्वेंट, ठीक है ना। हम सोच रहे हैं कि जैसे ये HCl और NH3 की बात कर रहे हैं वाटर में, हम अमोनिया गैस को पानी में घोलना चाहते हैं, हम हेनरी लॉ से निकाल रहे हैं कि कितना घुलेगा कितना घुलेगा, जबकि ये जो अमोनिया है ये तो पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है। अब पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एक अलग ही लेवल का वाटर के साथ इसकी क्या है, अट्रैक्शन है। तो ये हम सोच रहे हैं हेनरी लॉ से कि सॉल्युबिलिटी इतनी आ रही है और ये जाके पानी में इतने अच्छे से डिज़ोल्व हो रहा है कि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जा रही है, क्योंकि एक अलग ही अट्रैक्शन लगा रहा है पानी के साथ। तो यहाँ पे हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। हेनरी लॉ से निकालेंगे हम सॉल्युबिलिटी इतनी और रिजल्ट आएगा इतना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। उसी तरह HCl गैस की भी बात है, ठीक है ना। अगला है
राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। देखो P बराबर P नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ऐसा कुछ पढ़ के रखे हो राउल्स लॉ में। ये P क्या है? पार्शियल प्रेशर, ठीक। ये P नॉट क्या है? वेपर प्रेशर, ठीक। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। उसी तरह से ये भी पार्शियल प्रेशर है, ये हेनरी लॉ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन, यहाँ भी पार्शियल प्रेशर, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन, यहाँ भी पार्शियल प्रेशर। अगर KH और P नॉट की वैल्यू बराबर हो जाए तो क्या राउल्स लॉ एक हेनरी लॉ की तरह स्पेशल केस हो जाएगा कि नहीं? यस, व्हेन KH बराबर P नॉट राउल्स लॉ विल बी स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। क्लियर है? इसको नोट करो, फिर लेक्चर को समाप्त करते हैं। हो गया ये? चलिए तो बच्चों मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।